नाबालिग के यौन उत्पीड़न के आरोप में जेल की हवा खा रहे स्वयंभू संत आसाराम एक नई मुसीबत में घिर सकते हैं, क्योंकि फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी ने आसाराम और एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के बीच बातचीत के उस टेप को असली करार दिया है, जिसमें आसाराम कॉन्ट्रैक्ट किलर को एक औघड़ को 3 लोगों की हत्या की सुपारी दे रहे हैं। अपने ही शिष्य की नाबालिग बेटी के यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम की काली करतूतें एक एक कर बेपर्दा होने लगी। आरोपों के मुताबिक ये स्वयंभू संत महज अस्मत का ही लुटेरा नहीं, बल्कि धर्म के बाजार का ये मठाधीश मौत का भी ठेकेदार है। जी हाँ, जो लोग आसाराम की आंखों की किरकिरी बन जाते हैं, जो उन्हें फूटी आंख नहीं सुहाते, उन्हें जान से मारने तक उतारू हो जाते हैं आसाराम। आसाराम की एक ऐसी ही साजिश का पर्दाफाश हुआ है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की उस रिपोर्ट से, जिसमें आसाराम और एक कॉन्ट्रैक्ट किलर की फोन पर बातचीत का टेप 16 आने सच पाया गया है। दरअसल ये टेप आसाराम और तथाकथित कॉन्ट्रैक्ट किलर औघड़ सुखाराम की बातचीत का है। इस बातचीत में 4 करोड़ भक्तों का धर्मगुरु होने का दावा करने वाले आसाराम औघड़ सुखाराम को 3 लोगों की मौत की सुपारी देते रिकॉर्ड किए गए हैं। जरा सुनिए आसाराम और औघड़ की वो बात, जिसमें एक मशहूर गुजराती अखबार के मालिक समेत 3 लोगों को जान से मारने की साजिश रची जा रही है। हरिओम बापूजी। हाँ महाराज जी। हाँ जी बापूजी, हरिओम। एक अखबार वाला है, वो बहुत गलत लिखता है और तांत्रिकों की खूब निंदा करता है। एक वैद्य है और एक चंद्रशेखर है, तीनों का काम तमाम करना है। हाँ जी, हाँ जी, एक का काम आज ही रात को कर दूंगा। नहीं, फिर वो सामान कहाँ जाएगा? वहीं शमशान में पड़ा रहेगा। 3 लोगों की मौत की इस पूरी साजिश को तंत्र विद्या के जरिए अमली जामा पहनाया जाना था, लेकिन मौत की साजिश को अंजाम तक पहुंचाया जाता उससे पहले ही औघड़ सुखाराम ने आसाराम की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। दरअसल अहमदाबाद में आसाराम के आश्रम में 2 मासूम बच्चों की मौत के बाद गुजरात सरकार ने एक जांच आयोग का गठन किया था। कहा जाता है कि तंत्र मंत्र के चक्कर में दोनों मासूमों की बलि दे दी गई और इसी जांच आयोग को औघड़ सुखाराम ने वो सीडी सौंप दी, जिसमें आसाराम एक अखबार मालिक समेत 3 लोगों की मौत की सुपारी दे रहे हैं। औघड़ सुखराम एक विटनेस जो कमीशन ने उसको समन किया था, वो आया था और उसने कहा था कि आसाराम ने उसे फोन पर बताया था कि कुछ लोगों को तांत्रिक विधि से उनका काम तमाम करना है करके। और वो जो बातचीत हुई थी उसने उसका कहना था कि मैंने रिकॉर्ड कर ली है और रिकॉर्ड करके उसने वो सीडी भी उसने कमीशन के सामने पर रखी थी। बहरहाल नाबालिग के यौन उत्पीड़न के आरोप में फिलहाल 14 दिन तक जेल की सलाखों में कैद आसाराम की काली करतूतों की कलई धीरे धीरे खुलने लगी है। जाहिर है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट झूठी नहीं हो सकती। ऐसे में सवाल उठता है कि अब आसाराम के खिलाफ मौत की साजिश रचने का मुकदमा क्यों न दर्ज किया जाए।